हाय। पहले मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक टू एवरीवन। फाइनली चांद दिख गया है और दिस हम दिस कैन बी बिगिनिंग ऑफ द गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. So let's celebrate it together and let's spread love and prosperity. लॉकडाउन मेरा जो मानना है उसके हिसाब से अपने आखिरी चरम में है. इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि देर आर बेटर डेज कमिंग आउट. और जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, इम्यूनिटी इज़ गोना बी पुट टू टेस्ट फॉर एवरीवन. So we will have to make sure that our immunity is at its strongest, because we will have to take this virus head on and there is no escaping now. So it's gonna be the survival of the smartest and the fittest. जो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेगा, जो अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा, वो ज़रूर इसमें से आराम से बाहर आ जाएगा. बहुत सारे फैक्ट्स मुझे पता चले हैं लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन के समय में, और मैंने बहुत कुछ सीखा है. उसी हिसाब से आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा लॉकडाउन के टाइम में. तो इसमें से जितना भी आपने अच्छा सीखा है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, 50% हो या 100% हो, उसको भूलना मत. वो सारे लेसन्स याद रखना और उसको अच्छी तरह बाकी की अपनी जो भी लाइफ है उसमें फॉलो करते रहना. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो अभी ऑलमोस्ट all parts of the earth are very clean, whether it be water, whether it be air, or whether it be land. So let's take a pledge and let's not make it dirty again. इसको कुछ ही दिन लगेंगे डर्टी होने में अगर हम लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए. लेकिन अगर हम इसको अच्छे एनवायरनमेंट और अच्छे कंडीशन में मेंटेन करेंगे तो वो अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा. Let's protect the air, land and water, because it's going to be ultimately beneficial for us and us only and our coming generations. That is one of the resolutions that I have taken, that I will not litter around anywhere and everywhere, and I will make sure that I don't let people around me litter around anywhere and everywhere. ये लॉकडाउन में मुझे ये भी पता चला कि मेरे लंबे बाल और मेरी लंबी दाढ़ी कैसी लगती है, क्योंकि ये एक लुक है जो मैंने कभी नहीं ट्राई किया था पिछले करीबन जब से मैं काम कर रहा हूँ तो 8-10 साल में. तो ये एक आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने अलग अलग सेक्टर्स में देखने की, अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने की जो आपने कभी नहीं देखा था. सो आई वुड सजेस्ट कि जैसे, और ये मुझे और भी एक चीज़ पता चली अबाउट जो मैंने एक मेरे वीडियो में बोला था कि वैल्यू ऑफ समथिंग व्हेन यू हैव इट इज़ ऑलवेज, वैल्यू ऑफ समथिंग व्हेन यू लूज इट इज़ ऑलवेज, बट वैल्यू ऑफ समथिंग व्हेन यू हैव इट इज़ ऑलवेज. जैसे अभी सलोन खुल रहे हैं, लोगों के मैसेजेस, मुझे बहुत सारे सलोन से मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस लास्ट वीक में चालू हुए हैं. तो उन लोगों के मैसेज देख के लोगों ने अपॉइंटमेंट्स बुक करा लिए, सबने अपने बाल कटा लिए. मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ा रुक जाऊंगा, अभी बहुत सारे लोगों को बाल और दाढ़ी करानी होगी, तो मैं रुकूंगा. आई विल मेंटेन दिस लुक एंड आई विल डू इट लेटर ऑन व्हेन दिस थिंग्स ईज आउट, बिकॉज मुझे कोई परेशानी नहीं है. मेरे बाल लंबे हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बाल कटा लो, अभी तो सब खुल गया है, दाढ़ी करा लो, और मुझे ये लुक मेंटेन करना है. तो वैसे ही आपने भी बहुत सारा कुछ सीखा होगा या बहुत सारा कुछ अपने बारे में जाना होगा, तो उसको भूलिएगा नहीं और उसको याद रखिएगा, बिकॉज we were in this together, we are in this together, and we are going to get out of this together, and we are going to come out of this stronger, faster, better, smarter and fitter. सलोन और जिम को लेके जो पहले वी वर टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि चलो ना हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट, हमको तो बिठा ही लेंगे. आई नेवर यूज टू गो टू एनी ऑफ माई सलोन or my hair styling sessions without an appointment, and I used to see people taking it for granted, coming there, अभी ले लो ना, अभी तो हम आ गए, और अभी लोग अपॉइंटमेंट के बिना नहीं जाते हैं. So that is a good thing. Take an appointment and then go to your hairstylist or your salon to get your things done. It's the same way. Take an appointment with your trainer or whosoever and then go for it, and just don't land up anytime. That is my personal suggestion. It will make life much smoother and much easier, and it will be easier for both of you guys, whether it be your stylist or whether it be your trainer. Got a call.
so the video got disconnected, but I will join it. So yeah, don't go to your salons or your gyms without an appointment. Take an appointment, go there, so the person there, your stylist or your trainer would be able to help you in a better way. आज जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, वो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। और आज मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं इसका पूरा वर्णन हिंदी में करूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो ये स्टोरी है एक गांव की, जिसमें रहते थे दो बच्चे। एक बच्चे की उम्र थी 5 साल और एक बच्चे की उम्र थी 10 साल, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऑलमोस्ट भाई जैसे थे। वो दोनों साथ में ही खाते थे, एक दूसरे के साथ बिना खाते नहीं थे, एक दूसरे के बिना खेलते नहीं थे, जो भी करते थे सब साथ में करते थे। एक दिन वो खेलते 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 गांव से थोड़ा दूर चले गए, जहाँ पे बच्चों को जाना मना था, क्योंकि वो गांव से थोड़ा दूर था एरिया, और थोड़ा डेंजरस भी था, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर भी आ सकते थे, और वहाँ पे कुआं होता था जिसमें से गांव वाले पानी लाते थे। खेलते खेलते 10 साल वाला बच्चा वो कुएं में गिर गया। अभी जो 5 साल वाला बच्चा था, उसने इधर उधर सब जगह पे देखा, उसने बहुत हेल्प के लिए भी पुकारा, लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। और धीरे धीरे दिन ढल रहा था, रात का समय हो रहा था, तो अगर कुछ ना जल्दी किया गया तो वो बच्चा अंदर डूब सकता था। उसने यहाँ वहाँ देखा, एक लकड़ी डालने की ट्राई की, रस्सी डालने की ट्राई की, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने देखा जिससे हम लोग पानी बाहर निकालते हैं, वो बाल्टी वहाँ पे पड़ी हुई थी, और उसने वो पुली लगी हुई बाल्टी को नीचे डाल दिया। फिर वो नीचे जो बंदा 10 साल का बंदा था, जो कुएं में गिरा हुआ था, उसने वो बाल्टी को कस के पकड़ लिया, और तब ये 6 साल वाले बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा के बिना कुछ सोचे समझे खींचना चालू किया। उसने जान लगा के खींचता गया, 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 और फाइनली वो जो बंदा नीचे गिर गया था 10 साल वाला, वो ऊपर आ गया। ऊपर आके वो बाहर आया, और वो पूरा घबरा गया था। वो लोग थोड़ी देर वहीं पे बैठे, थोड़ा रोए, एक दूसरे को हग किया, और फिर गांव वापस चले गए। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे, उनको एक डर था कि सब लोग उनको बहुत डांटेंगे कि उनको वहां जाने के लिए मना किया था, फिर भी वो वहां क्यों गए। लेकिन सब उनके आश्चर्य, देवर सरप्राइज, वो लड़कों को सरप्राइज हो गया जब उन्होंने ये अपने घर पे बात बताई, तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। और कौन मानेगा कि एक 5 साल का बच्चा जो एक बाल्टी भी ठीक से नहीं उठा सकता है, उसने 10 साल वाले बच्चे को कुएं के अंदर बाल्टी डाल के पूरा ऊपर तक खींच लिया। कौन ये मानेगा? कोई नहीं मानता। तो वो लोग ने सोचा कि हम लोग तो बच गए। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बूढ़े आदमी होते थे, जिनको वो गांव का सबसे इंटेलिजेंट आदमी माना जाता था। उन्होंने बोला, बच्चों मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। तो सब लोग चौंक गए। सब लोगों ने बोला कि बाबा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक 5 साल का बच्चा जो एक पानी की बाल्टी भरी हुई नहीं उठा सकता, उसने 10 साल के बच्चे को अंदर से खींच के बाहर निकाला। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो बाबा ने बोला, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता, पर ये बच्चे ने जो बताया मैं उसे मानता हूँ कि उसने बाल्टी अंदर डाली और उसने उसको खींच के ऊपर लाया। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तब बाबा ने बोला कि जब वो बंदा उस बंदे को नीचे से खींच के ऊपर ला रहा था, तब वहाँ पे दूर दूर तक वो समय पे, वो जगह पे दूर दूर तक उस बच्चे को ये बोलने वाला कोई नहीं था कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ समझ में आया? जब दूर दूर तक, इनफैक्ट वो खुद बच्चा भी अपने आप को ये नहीं बोल पा रहा था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो बाल्टी को अंदर डाल के उसको ऊपर खींचना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर नहीं लेते हैं, तो वी बिकम अनस्टॉपेबल। वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पॉजिटिव छोड़ दीजिए, नेगेटिव छोड़ दीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि हमें वो हासिल करना है, हमें वो करना है, देन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। बस मेरी स्टोरी इतनी ही थी, इसमें आपको अपनी सीख मिल गई होगी। मैंने अपना वीडियो इस बार और शॉर्ट करने की ट्राई की है। आई होप आपको ये पसंद आए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड लेट मी नो द रिव्यूज़।
And remember, the lockdown is about to get over, and we are gonna come out of it. And we are gonna come out of it way stronger than how we went inside. Stay calm, stay strong. I will see you all soon.